गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अलंकार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस विषय को आप ध्यान से समझें। इस वीडियो में हम आपको अलंकार की परिभाषा और उसके भेद के विषय में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन अलंकारों से संबंधित एग्जाम्पल्स भी आपको समझाएंगे। तो बच्चों, अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है शब्द अलंकार, नंबर दो अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जिस काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ती है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ अर्थ के हिसाब से काव्य की शोभा बढ़ती है उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। देखिए, शब्द अलंकार के यहाँ पर तीन भेद बताए गए हैं। शब्द अलंकार नंबर एक है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बच्चों? जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब कोई वर्ण है बार बार आता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति है वहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या है? शब्द एक से अधिक बार आए। यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा लेकिन यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आएगा और अर्थ भी उसके दोनों जगहों पे अलग अलग होंगे। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा लेकिन अर्थ उसका अलग अलग होंगे। ठीक है। अर्थालंकार, अर्थालंकार के तीन भेद। उपमा, उपमा क्या है? जब उपमेय की उपमान से समान गुण के आधार पर तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके बाद है रूपक। रूपक क्या है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाएगा वहां रूपक। उपमान से समान गुण के आधार पर तुलना की जाए उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इन अलंकारों के आपको उदाहरण समझाएंगे। आप ध्यान से उनको समझें और इनको नोट डाउन कर लें आप।